मुबारकबादियों में से आज फिर कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। और जब हम कलाम मुक़द्दस मुबारकबादियों में से सुन रहे थे तो कुछ हम शायद याद भी कर रहे हों मुबारकबादियों को। अगर नहीं याद तो मत्ती 5वां बाब, उसकी 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक याद कीजिए कि जो है वो ये क्या है, पहाड़ी वास है। ये क्या है? पहाड़ी वास। और इस वास में यसु मसीह ने क्या किया था? रिफत ज़ारा को अपने पास जरा बुला लीजिए, ज़ारा और इशाया को बुला लीजिए। बेटे आप चले जाइए। पहाड़ी वास जो है उसमें से हमने तफसील और उसका जो उसका मतलब है या उसकी जो तारुफ़ है वो पिछले 3 पैगामात में हमने इसका तारुफ़ सुना। आज हम तारुफ़ में शायद नहीं जाएंगे क्योंकि पहाड़ी वास का तारुफ़ 3 पैगामात में हो चुका। लेकिन मुबारकबादियों को ज़रूर हम थोड़ा सा इसका जो याद करना है। यानी पहली मुबारकबादी, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब है। वो क्या करेंगे? क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आइए हम सब खड़े हों, याद करते हैं। ठीक, पहली, दूसरी, तीसरी मुबारकबादी जो है हम याद करते हैं। जी, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। तशरीफ़ रखिए। अभी तक हमने 4 मुबारकबादियों को देखा। और पहली जो दिल के गरीब है, और दूसरी वो जो गमगीन है, तीसरी वो जो हलीम है, और चौथी वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। जब हमने इन मुबारकबादियों को देखा और प्रोसेस ऑफ सल्वेशन को इसके साथ मिलाकर जब हमने इसकी पड़ताल की, जांच की, इसको खोला और कोशिश की हमने कि इसमें से हम कुछ सीख सकें। बेटे पीछे चले जाओ, चलो पीछे। तो प्रोसेस ऑफ सल्वेशन में से जब हमने ये रास्तबाजियाँ, मतलब ये जो मुबारकबादियाँ हैं, जब इनको हमने देखा तो इसमें से हमें ज़बरदस्त इसके मीनिंग्स हमारे सामने आए। और उसमें हमने देखा कि जो प्रोसेस ऑफ सल्वेशन के ये नजात के जो मराहिल हैं, नंबर 1 पे क्या था? तस्दीक। नंबर 1 पे क्या था? तस्दीक। और नंबर 2 पे क्या था? तकदीस। और आज जब हम तस्दीक और तकदीस के उन लफ्ज़ी मतलब को अगर याद करें जो मैंने आपको सिखाए या बयान किए थे, तो ये लफ्ज़ आपके सामने आया और ये मुबारकबादी में आपके सामने आया कि कौन जो रास्तबाजी के क्या हैं? भूखे और प्यासे हैं। कौन? जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। जब हमने तस्दीक को देखा, तस्दीक में से, तो उसका मतलब क्या था? डिकाइयो मतलब रास्तबाज ठहराया जाना। फिर बोलिए, रास्तबाज ठहराया जाना। आपने कोशिश करनी कि आपको याद हो। तस्दीक क्या मतलब? रास्तबाज ठहराया जाना। इंसान गुनाह और मौत में गिरा और उसके सबब से, वो सज़ाए मौत के सबब से उसे खुदा के घर से निकाल दिया गया और उसे एक सज़ा सुनाई गई। और वो सज़ा क्या थी? मौत की सज़ा। इंसान को बाग़े अदन में से खुदा ने अपने घर में से सज़ा देकर निकाला और वो सज़ा क्या थी? सज़ाए मौत देकर निकाला। और इंसान को रास्तबाज ठहराया जाना यानी बेल आउट करवाना, उस सज़ा को मुअत्तल करना और वहाँ से क्या करना? बेल आउट यानी ज़मानत पर रिहा करना। बेल आउट का मतलब समझते हैं कि ज़मानत पर रिहा करना। और
ये जो लफ्ज़ यहाँ पर आया मुबारकबादी में, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के क्या है, भूखे। रास्तबाज ठहराया तो गया, रास्तबाज बने नहीं। रास्तबाज ठहराए तो गए लेकिन रास्तबाज बने नहीं। रास्तबाज ठहराए गए यीशु मसीह की रास्तबाजी के सबब से। किसके सबब से? यीशु मसीह की रास्तबाजी के सबब से क्या ठहराए गए? रास्तबाज ठहराए गए। अभी ज़रूरत ये थी कि सजाए मौत तो मुअत्तल हो गई, और ज़रूरत ये थी कि हम रास्तबाज भी बने। दुनिया में एक ही रास्तबाज, और वो कौन? यीशु मसीह। और उसकी सूरत पर तब्दील हो जाए, गुनाह का इख्तियार हमारी ज़िंदगी में बाकी ना रहे। जब हम गुनाह की डेफिनेशन या अपनी हालत को देख रहे थे तो खुदा ने उसमें से हमने सीखा कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत शबीह पर बनाया। किस पर बनाया? खुदा ने इंसान को अपनी सूरत शबीह, पैदाइश की पहला बाब उसकी 26वीं आयत में से हमने पढ़ा कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत शबीह पर बनाया। और सूरत शबीह दरअसल वो सूरत शबीह कि इंसान रास्तबाज था। इंसान क्या था? रास्तबाज। जब वो खो गई, वो रास्तबाजी खो गई, तो उसकी क्या थी? उसे भूख और प्यास। लेकिन जो मुबारक वो हैं जिनको उसकी क्या है? भूख और प्यास है। किसकी? उसी रास्तबाजी की। किस रास्तबाजी की? जिस पर इंसान तख्लीक किया गया, जिस पर इंसान तख्लीक किए गए। आइए थोड़ा सा फिर दोहराते हैं। सूरत शबीह का मतलब कि खुदा ने इंसान को अपनी फितरत पर बनाया। फिर दोबारा दोहरा लेते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी फितरत पर बनाया। इसका मतलब सूरत शबीह का मतलब कद काठ रंग या वो नहीं है, बल्कि क्या है कि खुदा ने इंसान को अपनी फितरत पर बनाया। और खुदा की फितरत में क्या थी? ज़िंदगी थी। क्या थी? ज़िंदगी। आज भी खुदा की फितरत में क्या है? ज़िंदगी है। इंसान में भी क्या था? ज़िंदगी थी। इसमें भी मौत नहीं थी, बल्कि खुदा की फितरत पर था और ज़िंदा था, इसमें मौत नहीं थी। खुदा की फितरत में पाकीज़गी क्या है? खुदा की फितरत में क्या है? पाकीज़गी है। और आज भी खुदा क्या है? पाक है। और उसकी फितरत में क्या है? पाकीज़गी है। उसमें बदी नहीं है, खुदा में बदी नहीं है। और इंसान भी पाक बनाया गया, उसमें इंसान में क्या नहीं थी? बदी मौजूद नहीं थी। खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्ज़ी पर बनाया, क्योंकि खुदा क्या है? आज़ाद मर्ज़ी पर है। खुदा में कोई किसी किस्म की ग़ुलामी मौजूद नहीं, बल्कि खुदा क्या है? क्या है? आज़ाद मर्ज़ी पर। 3 बातें मैंने आपको बताई खुदा की फितरत की: ज़िंदगी, पाकीज़गी और आज़ाद मर्ज़ी। इंसान भी ज़िंदा बनाया गया, पाक बनाया गया और आज़ाद मर्ज़ी पर बनाया गया। लेकिन क्या हुआ? ज़िंदगी मौत में तब्दील हुई। ज़िंदगी किस में तब्दील हुई? मौत में। पाकीज़गी बदी में तब्दील हुई और आज़ाद मर्ज़ी गुनाह की ग़ुलामी में तब्दील हुई। क्या हुआ? आज़ाद मर्ज़ी किस में तब्दील हो गई? गुनाह की ग़ुलामी में। आज इंसान गुनाह करना नहीं चाहता, लेकिन वो ग़ुलाम है। वो क्या है? ग़ुलाम है। उसकी सोच में, उसके इरादे में, उसके हाथ से, उसके देखने से, उसके उठने बैठने से क्या होता है? गुनाह उससे सरजद होता है। ये इंसान की फितरत में है। इंसान की फितरत में क्या है? मौत, बदी और गुनाह की ग़ुलामी है। इस हालत में जब वो गया तो उसे सजाए मौत हुई। जब इस हालत में उसे क्या हुई? सजाए मौत हुई। और इसलिए सजाए मौत से बाहर लाने के लिए खुदा ने पहला मरहला, जो नजात का मरहला जिसे हम कहते हैं, पहला मरहला जिसे हम जस्टिफिकेशन
या तस्दीक यानी रास्तबाज ठहराया जाना, और उसके लिए एक जवाब चाहिए था। और यीशु मसीह की रास्तबाजी को खुदा ने इंसान के हक में शुमार किया। मुश्किल बातें, लेकिन हमें ये सीखनी है। क्या करनी है? सीखनी। वो जब बच्चा फीडर छोड़ता है ना, तो उसको दलिया या खिचड़ी ऐसे ना, और क्या बना बना के खिलाती है माँ, नूडल्स, ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी क्या हो, थोड़ी सी सख्त हो। दूध क्या है? लिक्विड है ना। दूध क्या है? लिक्विड है। और जो ये चीज़ें हैं, खिचड़ी वगैरह, ये चीज़ें जो हैं, ये क्या है? थोड़ी सी क्या है? ठोस ग़िज़ा। और उसके बाद क्या होता है? उसको बोटी, उसको रोटी, उसको है ना चावल और चीज़ें खिलाई जाती हैं, ताकि वो क्या हो, वो क्या हो, वो बड़े मजबूत हो, ताकतवर हो ना, ऐसा ही है ना। और अगर आप उसे सिर्फ दूध पिलाएंगे तो कितनी देर तक पिलाते रहेंगे किसी शख्स को दूध? क्या नतीजा होगा? क्या नतीजा क्या होगा दूध पीने वाले का? सिर्फ दूध जो पीता हो, क्या नतीजा होगा? नहीं पता आपको? पता है? वो बढ़ेगा ही नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा, और कमज़ोर हो जाएगा, और फिर शायद वो ज़िंदा रहना भी उसके लिए क्या हो जाए? मुश्किल हो जाए। कलीसियाओं में भी शायद कलीसियाओं का ज़िंदा रहना नामुमकिन सी हालात में चला गया। वो किसी भी डॉक्ट्राइन से मुतासर हो जाते हैं, वो किसी भी ईमान पर, किसी भी शख्स के पीछे दुआ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? कि वो दूध पी पी कर, उनके हालात ये हैं कि जब आप उनको सख्त ग़िज़ा देंगे तो वो बोरियत फील करेंगे। क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे ना, कि ये क्या हो गया, ये कौन सी बातें आ गई। लेकिन हमें हकीकी डॉक्ट्राइन जो है, फेथ, ईमान, खुदा का हकीकी प्रोसेस जो है, वो जानना और सीखना और बांटना है। इसलिए याद रखें, आपके लिए सख्त ग़िज़ा है। आप रास्तबाज ठहराए गए। कौन ठहराए गए? आपके लिए खुदा ने किया। इसलिए आपको बताना है कि यीशु मसीह की रास्तबाजी के सबब से आप रास्तबाज ठहराए गए। आपके ऊपर से सजाए मौत हटाई गई। आपको खुदा ने अपने घर में अपने बेटे और बेटियां होने के लायक बनाया। ये बताने की ज़रूरत। और उस मरहले में पहली चीज़ यीशु मसीह की रास्तबाजी थी, यानी यीशु मसीह मर्द रास्तबाज शरीयत को पूरा करें, और उसके शरीयत पूरे करने के सबब से वो इंसानों के लिए रास्तबाजी कमाए, और उसी रास्तबाजी को इंसान के हक में शुमार करके उसे सजाए मौत से नीचे लाया जाए। उसे अपने बेटे और बेटियां होने का क्या मिले? हक मिले। आपको रास्तबाज ठहराया गया। आपके लिए यीशु मसीह ने रास्तबाजी कमाई। अगर आप शरीयत को पूरा करने के लिए शुरू कर देते हैं, अगर आप कुछ कमज़ोर डॉक्ट्राइन के पीछे चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी ने नहीं बताया, या आपके इल्म में नहीं आ रहा, या आपको समझ नहीं आ रही कि हम खुदा के सबब से, उसके मुहैया करदा वसीले के सबब से हम रास्तबाज ठहराए गए, और उसमें यीशु मसीह की रास्तबाजी। और नंबर 2 पे हमने सीखा तकदीस। क्या सीखा था? यानी पहला रास्तबाज ठहराया जाना, और दूसरा यीशु मसीह का फिदिया, जिसमें आपको मुआफ़ी हासिल है। और फिर हमने दूसरा मरहला तकदीस। मुश्किल लफ्ज़ है तकदीस, है ना, कभी सुना ही नहीं, ऐसे ही ना, ऐसे लगता है जैसे कभी सुना ही नहीं। तकदीस क्या मतलब है? क्या तकदीस, पाक किया जाना। तकदीस क्या किया जाना? पाक किया जाना। आपको उसी सूरत पर जिस पर आदम अव्वल और आदम सानी को बनाया गया। बनाने वाला तो आदम सानी ही था, लेकिन उसने उसको अपनी सूरत शबीह पर बनाया, जिस पर आदम अव्वल और जिस पर आदम सानी मौजूद है। उसी सूरत पर, यानी आप में जिंदगी हो, आप में मौत ना हो,
आप में पाकीज़गी हो, आप में बदी ना हो, और आप में क्या हो, आज़ाद मर्जी हो, गुनाह की गुलामी ना हो। इस पर आपको उस सूरत पर लाया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। मुबारक क्या मतलब था? मकारियस, ख्वाहिश बाकी ना रहे, ख्वाहिश पूरी कर दी गई। क्या कर दी गई? ख्वाहिश पूरी कर दी गई। हम मकारियस हैं इस मामले में कि हम अभी तक रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, आसूदा नहीं किए गए। तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी कमजोरी है, हमारी अपनी कमजोरी है। हम ये समझ और जान नहीं सके कि हम क्या हैं? मुबारक। हम क्या हैं? हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे तो हैं, लेकिन उस रास्तबाजी के नहीं जो हम खुद कमाते हैं। हम उस रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं जहां पर खुदा ने इंसान को बनाया था। और कैसा बनाया था? उसमें क्या थी? जिंदगी थी। वो कैसा बनाया गया? उसमें क्या थी? उसमें दूसरी चीज, उसमें क्या था? पाकीज़गी थी। उसमें तीसरी चीज आजाद मर्जी थी। यानी इस तरह की भूख और प्यास, इस रास्तबाजी की भूख और प्यास। मुबारक हैं वो जो क्या है? रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो क्या किए जाएंगे? क्या किए जाएंगे? आइए मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 32वीं आयत पढ़िए। खुदा ने हमारे लिए क्या किया और ये पौलुस रसूल को बताया। जब ये पौलुस रसूल की जो अपना गवाही है, 20वां बाब जी, उसकी 32वीं आयत। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ। हाँ जी। जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मेरास दे सकता है। क्या कर सकता है? दो चीजें कौन कौन सी कहीं? क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है? दोबारा जी। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ। किसके सुपुर्द? खुदा और उसके फजल। फजल को जानते हैं? फजल के सुपुर्द करता हूं। फजल, जिस चीज के हम लायक ना हो उस चीज का मिल जाना। हम रास्तबाज ठहराए गए, ये उसका फजल था। हमारी किसी खूबी के सबब से नहीं हुआ। हमारी तकदीस की जाए, रूल कुछ मददगार के तौर पर भेज दिया गया, ये उसके फजल के वसीले से था। ये हमारी किसी खूबी के वसीले से नहीं था, बल्कि वो क्या कहता है? उसके सुपुर्द करता हूं। क्या होता के नतीजा? जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है। किस में? यानी रास्तबाजी में हम तरक्की कर सकते हैं। और इसी तरह अमाल 26वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत भी हम निकालें। इमाल 26वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत जी। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा, जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू आए, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मेरास पाए। मुकद्दसों में शरीक होकर। हम कभी नहीं सोचते कि हम मुकद्दसीन हैं, क्योंकि हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, और हमें आसूदा किया गया। जो मसीह की सूरत पर है, जो मसीह की सूरत पर तब्दील किया जाता है, वो मुकद्दसीन में से है। और क्या कहा? पौलुस रसूल को गैर कौमों में भेजा, और खुदा ने क्या कहा? वो गैर कौमें, वो जो ईमान ले आए, उनको किस में शामिल करेंगे? मिरास क्या मिलेगी उन्हें? कि वो मुकद्दसीन में। और ये कलीसिया क्या है? ये मुकद्दसीन की जमात है।
कलीसिया का जब लफ्ज़ी मतलब आप देखते हैं, लफ्ज़ कैथोलिक का मतलब देखते हैं कलीसिया, और ये मुकद्दसीन की, मुकद्दसों की क्या है? जमायत। मुकद्दस कौन होते हैं? अगर आपने पढ़ने हैं यूहन्ना पहला बाब 12वीं आयत पढ़ें, वो कौन है मुकद्दसीन? पढ़ दीजिए ताकि हमें यकीन हो। हम जब पूछते हैं क्या आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम कहते हैं जी हाँ, और जब हम पूछते हैं कि आप मुकद्दसीन हैं तो हम शक में पड़ जाते हैं। क्या है हम? अगर खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर हम क्या है? मुकद्दसीन हैं जी। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा। हाँ जी। उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं? उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। तो वो मुकद्दसीन कौन है? खुदा के बेटे और बेटियां क्या है? क्या है? बोलिए जरा, दलेरी से बोलिए, वो क्या है? वो क्या है? मुकद्दसीन है। चले 13वीं आयत आपको गौर से समझा देगी जी। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से, वो खुदा से पैदा हुए। और आप कौन है? कलीसिया कौन है? जो रास्तबाजी की भूखी और प्यासी है। आप मुबारक हैं, आप मकारियस हैं। खुदा ने आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। आप रास्तबाज ठहरे और फिर रास्तबाज बनने के लिए रूह कुद्स के सुपुर्द कर दिए गए, और फिर मिरास आपको क्या दी गई कि आप मुकद्दसीन में क्या हो जाएंगे? शुमार किए जाएं, शरीक हो जाएं। मुबारक हैं आप मकारियस हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। और अगर अभी तक ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अगर नहीं हुई, अभी तक हमें रास्तबाज ठहराए जाने और रास्तबाज बनने के लिए हमें अभी तक कुछ और करना है, कुछ और सीखना है, तो फिर हम आसूदा नहीं किए जाएंगे। हम क्या नहीं किए जाएंगे? और आसूदगी क्या है? मिरास का मिल जाना। आसूदगी क्या है? मेरे साथ फिर निकाल लीजिए, यही हवाला निकाल, 26वां बाब 17वीं और 18वीं आयत। इसमें नतीजा आपके सामने आ जाएगा जो हमने पहले भी सुनी। जी पढ़िए 17वीं और 18वीं आयत। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तुम उनकी आंखें खोल दे। तू उनकी क्या कर? किन की? गैर कौम की। मैं उनके पास भेजता हूं, तू उनकी क्या कर दे? आंखें। और अभी तक कलीसिया की आंखें खुली हैं या नहीं, ये अगला सवाल है। जी आगे पढ़िए। ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ। और रोशनी क्या है? कि आप मुकद्दसीन हैं, आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे थे। खुदा ने आपको रास्तबाज बनाने के लिए रूह कुद्स आपको मुहैया कर दिया। जी आगे। और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाए और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाए। गुनाहों की माफ़ी ये किसको मिल गई? गौर करें, वो कहता है कि गैर कौमों में भेजता हूँ, तू उनकी क्या कर दे? आंखें। और मुझे लगता है कि कलीसिया में भेजना पड़ेगा कि कलीसिया की क्या कर दे? आंखें खोल दे। कलीसिया की क्या कर दे? आंखें। और वो शैतान के इख्तियार में से निकलकर कहाँ पर हो? खुदा की रोशनी में आए और वो मुकद्दसीन कहलाएं। याद रखें, जब भी हम शुगल में लेते हैं, मैं अक्सर ये चीज़ें पढ़ाता रहता हूँ। यानी आपका आटे में से वो क्या हो गया? आटा पुड़क गया, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप शयातीन के हाथों में खेलते हैं। जब आप नज़र शज़र उतारते हैं, मिर्ची शिर्ची, और जब आपको यकीन हो कि ये नज़र लगेगी, तो वो शयातीन ही आपके साथ खेलते हैं। जब आप ये शगुन परस्ती, किस्मत परस्ती और पता नहीं कौन कौन सी परस्तिश करते हैं,
तो आप किसके हाथों में खेलते हैं? शैतान के हाथों में खेलते हैं। वो आपको मुकद्दसीन में शामिल करना चाहता है। आप भाग भाग कर क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमारे अंदर खौफ भरा हुआ है। हमारे अंदर क्या है? क्योंकि हम मुकद्दसीन में शरीक होना तो दूर की बात, अभी तक हमें कलीसिया में हमें ये यकीन नहीं हो रहा कि खुदा हमारा बाप है और रूह कुद्स हमारे साथ क्या है? बयाने के तौर पर मौजूद है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इफ्सियों निकाल लीजिए। इफ्सियों पहला बाब निकालिए और उसकी 14वीं आयत पढ़िए। 13वीं भी पढ़ लें। 13वीं और 14वीं आयत पढ़ लें जी। और इसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए और पाक मुअदा रूह की मोहर लगी। पाक मौदा, मौदा मतलब जिसका वादा किया गया था उसकी क्या लगी? मोहर लगी। और आगे वही खुदा की मलकियत की मुखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है ताकि उसके जलाल की सताइश हो। उसकी मेरास का बयाना। और मेरास क्या है? कि हम मुकद्दसीन में शरीक। हम किस में शरीक हैं? हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे थे और रूह कुद्स के वसीले से हमें क्या मिला? क्या मिला? हम पाक किए जाते हैं। रूह कुद्स हमें क्या करता है? पाक करता है। हमारे अंदर से गुनाह आलूद फितरत निकालता है और हमारे अंदर मसीह की सूरत जिस पर हम तख्लीक किए गए थे उस पर हमें वापस लेके आता है। मुबारक है वो जो क्या है? रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। उनको क्या किया जाएगा? आसूदा। और ये आसूदगी जब तक आपको हासिल नहीं होती तब तक ना आप अपने आप को मुकद्दसीन में शुमार करेंगे और ना ही आप शैतान के हाथों में खेलने से बाज आएंगे। जब आपको आसूदगी हासिल होगी, आपको जब यकीन आ जाएगा, जब ये सख्त ग़िज़ा आप खाएंगे और उसको क्या करेंगे? हज़म करेंगे, फिर जाकर हमें यकीन होगा कि हम क्या हैं? मुबारक हैं, मकारियस हैं। और हमारी क्या है? हमें क्या किया गया है? हमारे अंदर कौन सी भूख और प्यास थी? रास्तबाजी की। उस रास्तबाजी की जिस पर इंसान को तख्लीक किया गया और खुदा ने हमें उससे क्या किया है? आसूदा किया। और हम मुकद्दसीन हैं। ये हमारी क्या है? मिरास है। यही खुदा चाहता है कि हमारी आंखें खुलें और हम याद रखें और मान जाएं, तस्लीम कर लें कि हम क्या हैं? मुकद्दसीन हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, गौर करें। अभी तक क्या हमारी आंखें खोलने की ज़रूरत है या हमें आसूदा किया गया है? हमारी आसूदगी यानी रास्तबाजी की भूख और प्यास में हमारी आसूदगी कि हम मुकद्दसीन हैं, हम कलीसिया हैं, पाक मौदा रूह की मोहर हमारे ऊपर है, वो हमें रोज़ बरोज़ पाक करता है और उस मिरास में तरक्की देता है जो खुदा ने हमें मुहैया कर रखी है। गौर कीजिए अपने लिए।